बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। असबग़ बिन नबाता ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम से एक हदीस नक़ल की है कि जनाब ज़ुल्करनैन ने हुक्मा और दानिशवरों से सुन रखा था कि ज़मीन में ज़ुल्मात नाम की एक जगह मौजूद है। पैगंबरों समेत कोई भी उसका रास्ता नहीं पा सका है। उन्होंने इरादा किया कि उस मंतका की जानिब सफ़र करें और उसके राज़ों को भी जानें। वो एक मुसल्लह लश्कर के हमरा सैकड़ों हुक्मा और दानिशवरों को लेकर रवाना हुए। बिल आखिर वो उस मंतका में पहुंच गए। वो उसी सरजमीन पर 40 शब रोज़ सफ़र करते रहे और अजीबो गरीब चीज़ें देखीं, यहाँ तक कि उन्होंने वहाँ पर एक खूबसूरत जवान देखा जो सफ़ेद लिबास में मलबूस था और आसमान की तरफ देख रहा था और अपना हाथ अपने मुंह पर रखा हुआ था। उस जवान ने जब ज़ुल्करनैन के चलने की आवाज़ सुनी तो कहा, तुम कौन हो? ज़ुल्करनैन ने कहा, मैं ज़ुल्करनैन हूँ। उस जवान ने कहा, ए ज़ुल्करनैन, जो तुमने पीछे फ़तह किया है वो काफ़ी नहीं था, यहाँ तक कि मुझ तक पहुँच गए हो। ज़ुल्करनैन ने कहा, तुम कौन हो और मुँह पर हाथ क्यों रखा हुआ है? उसने कहा, मैं साहिब सूर इसराफील हूँ। रोज़े क़यामत नज़दीक हो चुका है। मैं मुंतज़िर हूँ कि मुझे खुदा की तरफ से सूर फूंकने का हुक्म मिले। फिर एक पत्थर ज़ुल्करनैन की तरफ फेंका और कहा, ए ज़ुल्करनैन, इस पत्थर को पकड़ लो। अगर ये सैर हो गया तो तुम भी सैर हो जाओगे, और अगर ये भूखा हो गया तो तुम भी भूखे हो जाओगे। ज़ुल्करनैन ने वो पत्थर लिया और उसी जगह से अपने लश्कर और दोस्तों की तरफ पलट आए और उन्हें सरज़मीने ज़ुल्मात पर सफ़र और जो कुछ वहाँ पर देखा उन सब के बारे में तफसील से बताया। फिर वो पत्थर उन्हें दिखाया और कहा, सरज़मीने ज़ुल्मात में एक खूबसूरत और सफ़ेद पोश जवान था जिसने अपना तारुफ़ साहिब सूर यानी इसराफील अलैहिस्सलाम के तौर पर कराया। उन्होंने मुझे ये पत्थर दिया और कहा, अगर ये पत्थर सैर हो गया तो तुम भी सैर हो जाओगे, और अगर ये भूखा हो गया तो तुम भी भूखे हो जाओगे। अब आप लोग मुझे बताएं कि इस पत्थर और पैगाम में राज क्या है। उन्होंने तराजू लाने का हुक्म दिया। तराजू लाया गया। उस पत्थर को तराजू के एक पलड़े में रखा गया। उसके मानिद उतना ही बड़ा पत्थर दूसरे पलड़े में रखा गया। ये पत्थर भारी रहा। उसके साथ एक और पत्थर रखा गया। ये पत्थर फिर भी भारी रहा। इसी तरह इस जितने 1000 पत्थर एक पलड़े में और वो अकेला पत्थर दूसरे पलड़े में रखा गया तो साहिब सूर वाला ये पत्थर फिर भी भारी पड़ा। वहाँ पर मौजूद तमाम लोग हैरानों परेशान हो गए और कहा, ए हमारे आका, हम इस पत्थर और इसके हमरा पैगाम के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जो कि वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने कहा, आप इन लोगों से सवाल कर रहे हैं जो खुद आगाह नहीं हैं। मैं इस पत्थर के राज को जानता हूँ, आप मुझसे पूछें। जनाब ज़ुल्करनैन ने कहा, आप मुझे बताएं और मेरे लिए इस पत्थर के राज बयान करें। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने तराजू अपने सामने खींचा और ज़ुल्करनैन से वो पत्थर लेकर तराजू के एक पलड़े में रखा। फिर उसी पत्थर के मानिद उतना ही बड़ा एक और पत्थर दूसरे पलड़े में रखा। वो पत्थर फिर भी भारी रहा। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने जनाब ज़ुल्करनैन के पत्थर पर थोड़ी सी खाक डाली। होना तो ये चाहिए था कि उस पर खाक डालने की वजह से वो मज़ीद भारी होता, लेकिन जब तराजू उठाया गया तो दोनों पलड़े मुसावी हो गए। वहाँ पर मौजूद तमाम लोग हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के इल्म पर हैरानों शशदर रह गए और उनका बेहद एहतराम किया। फिर हाज़रीन ने हज़रत ज़ुल्करनैन से कहा, हम इसका राज नहीं जानते हैं और ये भी जानते हैं कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जादूगर नहीं हैं। बस ये क्यों हुआ कि हमने दूसरे पलड़े में 1000 पत्थर रखे हैं लेकिन आपका पत्थर फिर भी भारी था। लेकिन हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने आपके पत्थर पर थोड़ी सी खाक डाली है और एक ही पत्थर के साथ वज़न किया है तो दोनों पलड़े मुसावी उठे हैं। जनाब ज़ुल्करनैन ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से कहा, हमें इसका राज तफसील के साथ बताएं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा का फरमान अपने तमाम बंदों के दरमियान नाफिज है। उसकी सल्तनत तमाम चीज़ों पर काहिर व गालिब है।
اور اس کی حکمت مشکلات کو بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ آزماتا ہے، اور اب مجھے اور آپ کو ایک دوسرے کے ہمراہ آزمایا ہے۔ اے ذوالقرنین، یہ پتھر ایک مثال ہے جو آپ کے لیے صاحب صور اسرافیل علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ در حقیقت صاحب صور نے یوں کہا ہے، انسانوں کی مثال اس پتھر جیسی ہے کہ اگر 1000 دوسرے پتھروں کو اس کے ساتھ تولا جائے تو پھر بھی یہ پتھر وزنی ہے، لیکن جب آپ نے اس کے اوپر مٹی ڈالی تو وہ سیر ہو کر اپنی اصلی حالت پر پلٹ آتا ہے۔ اے ذوالقرنین، آپ کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری دنیا آپ کے اختیار میں دے رکھی ہے، لیکن آپ اس پر راضی نہیں ہوئے، یہاں تک کہ آپ نے ایسی چیز کو طلب کیا ہے کہ آپ سے پہلے کسی نے بھی اس چیز کی خواہش نہیں کی ہے، اور ایسی سرزمین میں جا داخل ہوئے کہ جنوں انس میں سے کوئی بھی اس میں داخل نہیں ہوا ہے۔ صاحب صور حضرت اسرافیل علیہ السلام آپ کو یہ نصیحت کرنا چاہتے ہیں، انسان سیر نہیں ہوتا مگر اس وقت جب اس کے سر پر مٹی ڈال دی جاتی ہے، یعنی وہ زیر زمین قبر میں چلا جاتا ہے۔ ذوالقرنین اس مثال سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے شدید گریہ کرتے ہوئے کہا، اے خضر علیہ السلام، آپ نے سچ کہا ہے، صاحب صور نے میرے لیے یہ مثال بیان کی ہے۔ اس پیش روی کے بعد اب میرے لیے کوئی فرصت باقی نہیں ہوگی کہ میں کوئی اور پیش روی کروں۔ پھر ذوالقرنین اس سرزمین سے پلٹ آئے اور اپنی سرزمین دومۃ الجندل جو عراق اور شام کے بارڈر پر ہے واپس آ گئے، جہاں پر ان کا گھر تھا۔ چنانچہ اس کے بعد وہ اسی جگہ پر ہی تھے کہ انہیں موت نے آ لیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔